हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन पर। ट्रिकी सॉल्यूशन आज आपके लिए लाया है कृषि में क्रांतियाँ। हम लोग जानते हैं हरित क्रांतियाँ से लेकर श्वेत क्रांतियाँ, बहुत तरह की क्रांतियाँ कृषि को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। तो आखिर ये क्रांतियाँ किन किन से संबंधित है, ये हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए एसएससी से लेकर के बैंकिंग और रेलवे का हर नोट्स को कराते हैं, नोट्स देते हैं, और इंग्लिश और मैथ के और रीजनिंग के हर वीडियो आपके लिए कॉन्सेप्ट वाइज अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हरित क्रांति से। तो हरित क्रांति जो है वह किनसे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्नों से संबंधित है, यानी खाने पीने की चीज़ों से संबंधित है। और हरित क्रांति से किस प्रकार के पौधों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, किसके फसल पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। तो इनसे खाद्यान्न उत्पादन के लिए तो हरित क्रांति लाया ही गया, लेकिन इससे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा वह ज़्यादा प्रभाव पड़ा था आपका धान और गेहूं पे, धान और गेहूं पे। ठीक। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है वो आपका दूध से संबंधित है। किन से संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। फिर है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है हमारा मत्स्य पालन से है। किन से संबंधित है? मत्स्य पालन से। और श्वेत, श्वेत पता भी इस तरह ही चलता है, श्वेत मीन्स उजला, ठीक है। और वाइट, और वाइट क्या? तो दूध। इसका ये ट्रिक भी एक तरह से हो गया कि श्वेत, श्वेत कौन होता है? दूध, तो दूध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे? तो मत्स्य पालन से। भूरी क्रांति किससे है? तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति है आपका उर्वरक से संबंधित, यानी खाद्य पदार्थ, खाद्य से। ठीक, उर्वरक, फर्टिलाइजर से संबंधित। इंग्लिश में पूछता भी है इस तरह, इंग्लिश के वर्ड भी कभी कभी देख देता है कि फर्टिलाइजेशन जो है किन, फर्टिलाइजेशन किन से संबंधित है? तो उनका आंसर होगा यही। ठीक। फिर है रजत क्रांति किससे संबंधित है? समझे ना, ये भूरा क्रांति हो जाएगा इसका, भूरा। फर्टिलाइजेशन अगर आ जाएगा किससे संबंधित है तो भूरा क्रांति से। फिर है रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति मीन्स किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति जब भी आ जाएगा तो अंडा उत्पादन से, जिसे हम लोग इंग्लिश में एग्स कहते हैं, एग्स उत्पादन के, एग्स उत्पादन से संबंधित कौन है? तो अंडा है। फिर पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन, क्योंकि तिलहन हल्का हमारा पीला पीला टाइप का रहता भी है, तो उससे भी याद रख सकते हैं कि पीली क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से। किनसे? तिलहन उत्पादन से, यानी सरसों वगैरह से, जिससे हमारा तेल निकलता है। ठीक है इस। और फिर देखते हैं हम लोग अगला क्या है। अगला है कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए कृष्ण क्रांति जो है ये हमारा बायोडीजल। अब समझते हैं बायोडीजल क्या होता है। देखिए एक डीजल, बायोडीजल मीन्स क्या? बायो मीन्स किसी भी जीव से संबंधित होता है ना। तो वो सूक्ष्म जीवों से जो भी हमारा डीजल, जो भी मेरा ईंधन प्राप्त होता है उसे बायोडीजल कहते हैं। यानी कृष्ण क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? बायोडीजल से। यानी कोई वैसा डीजल जो जीवों से उत्पन्न हुआ है, छोटे छोटे जीवों से, अति सूक्ष्म जीवों से, जिससे हम लोग नंगे आँखों से नहीं देख सकते। फिर लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो सिंपल सा, लाल, लाल मीन्स टमाटर, तो टमाटर उत्पादन से संबंधित है। फिर गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो मछलियों से। अब कौन किस मछली से? एक झींगा मछली होता है, एकदम छोटी छोटी मछली होती है, इतनी इतनी बड़ी, तो वो मछलियों से संबंधित है ये। फिर है बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति मसालों से संबंधित है। इसका भी याद रख सकते हैं, मसाला वगैरह कितना बहुत छोटा छोटा होता है ना, और बादाम भी छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा होता है। यानी क्या? तो बादामी क्रांति किससे? तो मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति को याद रखने का ट्रिक, बादाम इतने छोटे छोटे होते हैं और मसाला भी इतने छोटे छोटे किसी चीज़ का भी होते हैं, यानी मसाला के उत्पादन से, यानी स्पाइसिस से। ठीक। सुनहरी क्रांति
किससे संबंधित है? बताइए, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी जो है ये किससे संबंधित है? तो ये अमृत उत्पादन से। किससे संबंधित है? किनसे? तो फल उत्पादन से। किससे संबंधित है? तो फल उत्पादन से। और अमृत उत्पादन किससे संबंधित है? देखिए, अमृत, हमारे लिए अमृत क्या होता है? जल। जल होता है ना अमृत, जल। तो यानी, और जल कहाँ से? तो जल नदियों वगैरह से। तो नदी जोड़ो परियोजना, यानी कि ये अमृत उत्पादन क्यों लाया गया? अमृत उत्पादन आपका इसलिए लाया गया ताकि विभिन्न प्रकार के नदियों को जोड़ा जाए, और विभिन्न प्रकार के नदियों को जोड़ के जो है उनसे जल का उपयोग, चाहे वो फसल के लिए हो या चाहे किसी अन्य चीज़ के लिए हो, उस जल का यूज़ हो। तो इनके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? नदी को जोड़ जोड़ के, जैसे एक नदी यहाँ से बह रही है, कहीं यहाँ से बह रही है, यहाँ कुछ है, तो इन सब नदियों को जोड़ जोड़ के चारों ओर फैलाना, तो इनकी क्या हो गया? नदी जोड़ो परियोजना। तो यानी अमृत उत्पादन किससे संबंधित है? तो अमृत उत्पादन नदी जोड़ों से है, यानी नदियों के जोड़ने की परियोजना से संबंधित है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग से क्वेश्चंस है कि हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति कब हरित क्रांति कब आया, और इनका जो है इन्हें कौन लाया? ठीक, हरित क्रांति का विचार किस पर आया पहले, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देखें। प्लेलिस्ट में आपके लिए एसएससी के और सीजीएल के और रेलवे वगैरह जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपको मैथ्स मिलेगा कॉन्सेप्ट वाइज, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो। और मिलेगा आपको रीजनिंग और इंग्लिश, और क्या सेट मिलेगा आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी आप ऑल वीडियोज़ देख सकते हैं। तो